तो होमवर्क था, कुछ हो गया? होमवर्क नहीं था तो जो असाइनमेंट है ना आपके पास, वो आज सारे चेक करवा के जाओगे आफ्टर योर अकाउंट्स क्लास। वो सारा फिल करा हुआ मैं चेक करूंगा, ठीक है? अगर नहीं किया तो घर पे यहीं पे बैठ के करना है। कहाँ तक हो चुका है बताओ? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका है? 30 तक हो गया ना? चलो बढ़िया। ये भी हो गया, 30 हो गया, ये हो गया 31। यहां से शुरू करना है। चलो सामने ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 32 सामने ध्यान दो बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, बदलना है। और यहां पर ये एक चीज और लिखी हुई है कि जो x है वो -3/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करता है। अभी आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना है, इसको अभी इग्नोर करना है। अगर कुछ अलग सी चीज आएगी, कुछ प्रूफ करने वाला आएगा, तब हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। अभी आपने इग्नोर करना है। अभी आप सिंपल आ जाओ इस क्वेश्चन पर। जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए दोबारा से ये छोटे से फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 के, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल होता है, ये क्वेश्चन तो मुझे तुम्हें होमवर्क में दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाएगी। और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये 3 फॉर्मूले हैं, है ना? तो इन्हीं फॉर्मूलों को वहां पर अप्लाई करेंगे। लेकिन देखो, जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो वहां पर 1 माइनस कॉस एक्स होना चाहिए या 1 प्लस कॉस एक्स होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है साइन एक्स। तो हमने क्या करना है, हमने इसको भी कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है हम उसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और अगर कॉस एक्स की वैल्यू हो तो हम उसे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? अभी ये फॉर्मूला कुछ बन ही नहीं रहा, सिंपल कॉस एक्स का क्या ही फॉर्मूला में लगा लूंगा, 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, कॉस को साइन में और साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, पहले ही काम कर लेंगे। तो यहां पर आएगा tan इनवर्स, इस कॉस एक्स की जगह हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है जी? चेक करना कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। ऐसी साइन एक्स की जगह लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। ये मेरा पहला स्टेप है। हमने साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख लिया, ठीक है? अब क्वेश्चन थोड़ा दिखने में ठीक लगे इसलिए आप π/2 माइनस एक्स को थीटा मान लो। अब आपको क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगला स्टेप आपका ये है, tan इनवर्स साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, विच इज 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बच रहा है अब आपके पास? क्या बच रहा है? tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन, क्या बचा? कॉट थीटा बाई 2। अब क्या ये tan इनवर्स से कॉट की कटिंग हो सकती है? अब tan इनवर्स से तो 10 कैंसिल होगा, तो अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला कि जो कॉट थीटा इक्वल होता है वो 10 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहां पर tan इनवर्स एज इट इज और कॉट थीटा की जगह लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, π/2 एज इट इज हो गया। यहां पर थीटा का आधा करके लिख दो। थीटा कौन है? थीटा ये है। π/2 का आधा क्या होगा? π/4 माइनस में x/2, और उसको माइनस कर दो, तो π/2 माइनस में π/4 प्लस में x/2। π/2 में से π/4 क्या क्या बचा?
पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2, ये आपका आंसर है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अगर साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 कॉस टेन इनवर्स x के बराबर है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। मैंने याद है आप लोगों को कन्वर्जन फॉर्मूला सिखाया था, हाँ, उस कन्वर्जन फॉर्मूला में अगर कॉट इनवर्स x प्लस 1 है, यानी कि अगर कॉट इनवर्स a अपॉन b है, तो ये tan इनवर्स किसके बराबर होता है, कॉट इनवर्स a अपॉन b हो तो tan इनवर्स किसके बराबर होता है, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर और tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो b होता है वो ऊपर चला जाता है और a यहां चला जाता है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे को आप इसमें साइन इनवर्स बता दो क्या होगा, बोलना नहीं है, 2 मिनट चुप रहो। अब साइन इनवर्स होता है p अपॉन h, इसमें से p कौन है, b है, ठीक है। अब h कौन है, h कौन है, h कैसे निकलेगा, h कौन है, क्यों, h क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, हाँ या ना। अब h का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अंडर रूट, यस और नो। इसमें p कौन है, b, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, भाई ये h है, तो यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट, हाँ बोलो, हो गया कन्वर्ट, किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर कॉट इनवर्स x प्लस 1 को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तभी कटिंग होगी, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए ये यहां पर क्या है, ये x प्लस 1 और 1 क्या है, A और B, अबे p और h में, p h b में क्या है, तो इसमें भाई b क्या है, b x प्लस 1 है, हाँ बोलो, और p 1 है, हाँ बोलो, तो h क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यस और नो। तो अब इसको यहां ले आते हैं, तो इसको फॉर्मूला खोलने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 1 और ये आ गया, और x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2 आ गया, क्या आया, ये h आया, ये h आया। यहां पर क्या होता है, कॉट इनवर्स b अपॉन p इज इक्वल टू साइन इनवर्स p अपॉन h, p क्या है, p1 है, p1 है ना, h ये है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आ जाओ यहां पर, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, भाई। तो यहां पर आया साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 की जगह, जो कि अब साइड में प्रूफ करके दिखा दोगे कि कॉट इनवर्स इसके बराबर होता है, तो इसकी जगह आप डाल दोगे साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कोई डाउट यहां तक, कॉस tan इनवर्स x को भी मुझे चेंज करना है, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, और बाहर लिखा हुआ है कॉस, तो tan इनवर्स, जरा आना, जरा हेल्प करना मेरी, tan इनवर्स x को किस में चेंज करना था, कॉस में चेंज करना था, कॉस इनवर्स में चेंज करना था। तो यहां पर p जो है x है, b 1 है, h क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यस और नो, ठीक है। हरजब कॉस इनवर्स क्या होता है, हरजब कॉस के साथ क्या लगाते हैं, क्या हो गया, उसे क्यों बता रहा है, उसे बताने देना, क्या होता है हरजब, b अपॉन एच, b क्या है इसमें, h क्या है इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, जरा बताना, मैं भूल ना जाऊं वहां पर क्या लिखना है, क्या लिखना है, tan इनवर्स x की जगह cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस। कोई डाउट है यहां तक भाइयों, समझ में आ गया, कन्वर्ट कर देना है। अब आपका ये साइन से साइन इनवर्स गया, कॉस से कॉस इनवर्स गया, अब आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पे बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो इसका रूट हट गया,
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखने से पहले कैसा लग रहा था, खतरनाक। अब क्या निकला इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। 2 को यहाँ ले आओ, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई, नोट करो। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो आप सामने, अभी जो आपने किया उसी से बिल्कुल लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर आ जाओ, यहां पर लिखा हुआ है cos tan इनवर्स 2√2, लिखा है ना। अब ये tan इनवर्स कैंसिल कैसे होगा cos से, tan इनवर्स को cos बनाना पड़ेगा, बना ले। तो सामने ध्यान दो, tan इनवर्स को cos बनाएंगे, tan इनवर्स 2√2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया, तो P आपका आ गया 2√2 और B आपका आ गया 1। H होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यस और नो। P का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 8, B का स्क्वायर होगा 1 और H आ गया 3। अब tan इनवर्स को किस में चेंज करना है, cos में। cos इनवर्स में क्या होता है, हर जब B क्या है यहां पर, B1 है, H क्या है 3 है, चेंज, बहुत बढ़िया। तो आपने यहां पे लिखना है प्लस cos, tan इनवर्स की जगह लिखना है cos इनवर्स 1/3। एक चीज हो गई बच्चों। अब यहां पर एक इशू है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/4। आप अगर इसे चेंज भी कर दोगे ना साइन इनवर्स में, कटिंग कैसे होएगी, क्योंकि बीच में 2 है, यहां पे लिखा हुआ है साइन, फिर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, इसकी तो कटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में 2 लिखा है तो उसकी कटिंग कैसे होएगी, उसकी कटिंग कैसे होएगी, 2 से डिवाइड नहीं। तो मैंने आप लोगों को अब 2 साइन इनवर्स x का एक फॉर्मूला सिखाया था, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी, x की जगह साइन थीटा पुट करके। तो 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज होगा ये 2 हटाने के लिए, ठीक है। और अगर हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं तो ये भी लगाया जा सकता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x। तो 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक ये फॉर्मूला है 2 हटाने के लिए और एक ये भी फॉर्मूला है 2 हटाने के लिए। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको पहले 2 हटाना पड़ेगा, इधर दो ध्यान हरजब और विमान, सामने देखो, पेन छोड़ दो, जगमीत पेन छोड़ दे बेटा, सामने ध्यान दो, ये 2 हटाना पड़ेगा। अब जैसे ही आपकी इच्छा मैं वैसे ही करूंगा। आप क्या चाहते हो, मैं इस 2 को हटाने के लिए पहले ये फॉर्मूला यूज कर लूं, या आप ये चाहते हो कि मैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूं पहले और फिर चेंज कर दूं, क्या कहते हो, बोलो क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। तो पहले इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं, आप कहना चाह रहे हो, कन्वर्ट करते हैं। तो tan इनवर्स 1/4 को साइन में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स 1/4 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है, जब तू बार बार लिखने लग जाता है यार, समझ तो ले पहले। अब जो लिखता हुआ पाया गया 50 रुपए का फाइन है, पार्टी में इकट्ठा होगा। बिल्कुल भाई, अब पैसे कमाने हैं, पार्टी के लिए पैसा फंड इकट्ठा करना है, ठीक है। अब लिखता हुआ कोई पाया नहीं जाए, जब मैं समझा रहा हूं तो किसी का पेन नहीं चलना चाहिए। और जब tan इनवर्स 1/4 को साइन इनवर्स क्या लिखना है, साइन भूल गया क्या तू, साइन इनवर्स होता है बेटा P अपॉन H। क्या होता है, P अपॉन H। अब इसमें से कुछ है तेरे पास, ये क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, P अपॉन B। तो इसमें P क्या है, 1 है, बहुत बढ़िया। तो P की जगह 1 डाल दें। H कैसे निकलेगा, H का फॉर्मूला क्या है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कौन है 1, B कौन है 4, तो क्या निकला √17 निकला। तो यहां पर H की जगह क्या डालना है, √17 डालना है। तो tan इनवर्स 1/4 की जगह लिखना है साइन इनवर्स 1/√17। एग्री हो गए सारे, चले बड़े आगे। अब मैं आ रहा हूं वापस यहां पे। तो अब मैं
आया। और मैंने यहां पे लिखा ये वाला साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, tan इनवर्स 1/4 की जगह ये वाली वैल्यू डालनी है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√17। हो गया जी। क्या अभी ये साइन और साइन इनवर्स कट सकता है? नहीं कट सकता। क्यों नहीं कटेगा? बीच में 2 फंसा हुआ है। उस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये वाला साइन एज इट इज 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डबल 2 1/√17, 1 माइनस x का स्क्वायर, तो 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, x क्या है 1/17 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट, प्लस में ये कैंसल हो गया, यहां पे बचा 1/3। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? साइन से साइन इनवर्स कैंसल हो गया, 2/√17 इंटू 17 माइनस 1, बिल्कुल सही। इतने तो समझदार हो गए मेरे बच्चे। तो आ गया भाई 4/√17 प्लस में 1/3। अब आ गया 8/17 प्लस में 1/3। इसको प्लस कर लेना, जो आंसर आए लिख लेना। ठीक है जी, नोट करो अब इसे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो आप कंसेप्ट सीखने वाले हो ना, ये आपको बहुत बार यूज होगा। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि 1 + sin x अगर रूट में हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन होता है, पहले एक तरीका करवाता हूं, फिर दूसरा देखेंगे, करवाएंगे, बाद में देखेंगे। आप मुझे बताओ, क्या मैं इस 1 की जगह ये लिख सकता हूं sin² x/2 प्लस में cos² x/2? बताना जरा, क्या 1 इक्वल होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा के? इक्वल होता है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने इस 1 की जगह लिख लिया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, राइट? थीटा तो कुछ भी हो सकता है। क्या मैं sin x की जगह ये लिख सकता हूं 2 sin x/2 cos x/2? ओके करो इन 2 बातों को, पक्के वाली बात है। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया रूट में। तो इसका फॉर्मूला आई थिंक बन रहा है साइन मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, और ये आया साइन x/2 प्लस कॉस x/2। एक बात ओके कर दें? हाँ जी, ओके कर दें। ये वाली बात समझ में आ गई है? फॉर्मूला नहीं है, ये करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, करके दिखाना पड़ेगा। 2 स्टेप का ही तो है, 2 स्टेप में तो खत्म हो गया। अब आगे बढ़े। ऐसे तो हम सारी चीजों को रट्टा ही मार लेंगे। ये स्टेप है, ये क्वेश्चन के स्टेप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला चीज, अगली पार्ट देखें। अगर यही बीच में माइनस का साइन होता, 1 माइनस साइन x होता, 1 की जगह लिखा साइन x/2 sin² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस में 2 sin x/2 और cos x/2। कोई डाउट है यहां तक? सर आपने थीटा x/2 क्यों लिया है? क्योंकि ताकि इससे मैच हो जाए ना, x है तो मैंने x के साथ मैच करने के लिए लिया है। तो अब a² प्लस b² माइनस 2ab किसके इक्वल आया? a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना? लेकिन इसको करने से पहले मैं एक चीज तुम्हें और बताना चाहता हूं। अगर ये क्या है, कहां फंस गया? हाँ, अगर ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर और लिखा हुआ है b माइनस a का होल स्क्वायर, इन दोनों में से आपको कुछ एक चूज करना है। पहले बताओ, क्या दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले एक और बात। तो आप कह रहे हो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, आप कह रहे हो सेम नहीं है। मैं नहीं कह रहा सेम नहीं है। सेम होता है 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 आएगा। ये सिर्फ 4 और 3 के लिए नहीं होता, किसी भी नंबर के लिए होता। तो अब मुझे दोबारा से बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस a का होल स्क्वायर सेम है?
एवरीबडी ओके करता है इस बात के लिए? अगर इन दोनों में से किसी एक चीज को चूज करना तो आप क्या चूज करोगे? नहीं यार, ये क्या बात हुई? आपको बोलना चाहिए सर हम कुछ भी चूज करेंगे जब दोनों इक्वल है। वाई ए माइनस बी? कोई कंडीशन है क्या यहाँ पर? कोई रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर? आपका आंसर आना चाहिए कि सर हम किसी को भी चूज करेंगे, राइट? किसी को भी चूज करोगे। लेकिन अगर मैं साथ में कंडीशन लगा दूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो अब मेरे को लगता है कि आपको ए माइनस बी लेना चाहिए कि ए बी से बड़ा है, तो जो बड़े वाला नंबर है उसको पहले लिख लो, हाँ या ना? और अगर मैं कहता हूं कि बी ए से बड़ा है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए, ए बड़ा है बी से तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड हो गया, राइट? हाँ या ना? अब मेरे को बताना यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। कौन सा फॉर्मूला बनता है? ए माइनस बी में तो ए आप साइन को ले रहे हो या कॉस को ले रहे हो? साइन को ले रहे हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यस और नो? आप यहाँ पे लिखोगे साइन एक्स बाई टू माइनस में कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। लेकिन ये भी तो लिख सकते हैं ना कि कोई कंडीशन अगर ना हो तो कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं, यस और नो? यस और नो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इन दोनों में से कौन सा लोगे? आप बोलो सर जो मेरा हमारा मन करेगा हम वो ले लेंगे। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि साइन एक्स बाई टू जो है कॉस एक्स बाई टू से बड़ा है, तो आप क्या लोगे? तो आप पहले वाला लोगे। और अगर मैं ये बता दूं कि कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स टू से बड़ा है, तो आप ये वाला लोगे, हाँ या ना? इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन है। इस क्वेश्चन में मेंशन है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में है। x कहां पे बिलोंग करता है? 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में बिलोंग करता है, 0 से 45 डिग्री। अब 0 से 45 डिग्री में cos x बड़ा होता है या sin x बड़ा होता है? गलत जवाब, cos x बड़ा होता है। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो cos x बड़ा हुआ। और sin 30 डिग्री 1/2 होता है यानी कि 0.5, और cos 30 डिग्री √3/2 होता है यानी कि 0.8, तो cos x बड़ा हुआ। तो जब यहां पे लिखा है कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4, तो उस केस में आपको ये नहीं लेना, आपको ये लेना है। स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर आया cos x बाई टू माइनस में sin x बाई टू। समझाने में बहुत देर लगी है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है कि क्या हम लेने वाले हैं, हाँ या ना? बड़े आगे चलो, बहुत अच्छे। अब आपको ये दो बातें समझ में आ गई है कि 1 प्लस साइन एक्स रूट में है, उसकी जगह हम ये पुट करने वाले हैं, 1 माइनस साइन एक्स रूट में हम उसकी जगह ये पुट करने वाले हैं। आ जाना यहाँ पे। तो यहाँ है कॉट इनवर्स, और 1 प्लस रूट में साइन एक्स की जगह हम लिखने वाले हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, प्लस में 1 माइनस साइन एक्स रूट की जगह लिखने वाले हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू। एग्री हो बच्चों सारे? ऐसे यहां पर इसकी जगह क्या लिखने वाले हो? साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू। फिर यहां पर आ गया माइनस, राइट? √1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखने वाले हो? कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। हाँ जी, एग्री हो? आगे देखें, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट गया, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट गया, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, क्या बचा? 2 कॉस एक्स बाई टू। नीचे क्या बचा? 2 साइन एक्स बाई टू। फिर 2 से 2 कट गया, फिर है कॉट इनवर्स, ये किसके इक्वल आया? कॉट एक्स बाई टू के इक्वल आया। कॉट से कॉट इनवर्स कट गया, आंसर क्या आया? एक्स बाई टू आंसर आया। नोट करो। चलो बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखो सामने। कह रहे कि अब इसमें क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, क्या पुट करना होता है इसमें x की जगह? कुछ आइडिया? x की जगह आपको पुट करना है यहां पर cos 2 थीटा। पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, देखो क्या आएगा ऐसा करने से। 1 प्लस cos 2 थीटा बन गया, माइनस
1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। कोई डाउट यहां तक? फॉर्मूला है हमारे पास इसका कुछ। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। वो फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करो। tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। सेम 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। एग्री? √2 चारों से √2 निकाला, कैंसल हो गया। यहां पर बच गया cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आया, यहां पर आ गया cos थीटा, स्क्वायर बाहर आया, यहां पर आया sin थीटा, फिर cos स्क्वायर से रूट बाहर आया, यहां पर आया cos थीटा, यहां पर स्क्वायर से रूट बाहर आया, यहां पर आया sin थीटा। किया हुआ क्वेश्चन ये वाला? हाँ जी, तो अब इसमें सॉल्व करते हैं। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है क्या ये? हो रखा है, चलो कोई नहीं, अब इसे फिनिश कर लेते हैं। अब फाइनली अब आप कहां पे पहुंचे? अब क्या करना है इसे? राइट। तो अब आपने इसको उठा लिया, tan इनवर्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos थीटा। इसे cos थीटा से डिवाइड करना है। तो cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया, यहां पर आएगा 1। sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया, यहां पर आएगा tan थीटा। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया 1, sin थीटा को डिवाइड किया, यहां पर आया tan थीटा। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। अब एक और चीज देखो, क्या हम इस 1 की जगह इस 1 की जगह tan π/4 रख सकते हैं, माइनस में tan थीटा एज इट इज, ये वाला 1 एज इट इज, और tan थीटा इंटू 1 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 1 की जगह हमने यहां पर tan π/4 लगा दिया और यहां पर tan थीटा लगा दिया। ठीक है, अब tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b, दिस इज इक्वल टू tan a माइनस b। इसकी वैल्यू उसके बराबर है। वापस यहां आ जाओ, tan इनवर्स इस पूरे की जगह आप लिखने वाले हो tan π/4 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। अब यहां पर आपको लिखना है π/4 माइनस में थीटा। अब हमने थीटा को क्या पुट किया था? हमने थीटा को पुट किया था cos 2 थीटा। तो यहां से cos को पहले यहां पर लेकर आओ, ये बन गया cos इनवर्स हमने थीटा नहीं, x था ना वहां पे, हमने x को पुट किया था। सॉरी, वापस आओ, हमने x को पुट किया था, हमने x को cos 2 थीटा पुट किया था। cos यहां आ गया cos इनवर्स, यहां पे बचा 2 थीटा। अब 2 को नीचे लेकर आओ, यहां बन गया हाफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह रख दो हाफ cos इनवर्स x, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है जी, नोट करो इसे। हाँ जी।